डॉक्टर बनना एक हर उसे छात्र या छात्रा का सपना होता है जो बचपन से ही अपना एक मकसद बनाया हुआ चला रहा है और इसके लिए घर परिवार के लोग अपना सर्वस्व लगाकर ये परीक्षा के लिए अपने बच्चों के साथ तैयारी में लग जाते हैं। सालों साल की मेहनत और सपने को जब चूर होता हुआ कोई देखता है तो उसके मन की स्थिति क्या होती है इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। ऐसा ही कुछ एक बार फिर हुआ है जब 2 मई को नीट एग्जाम देकर खुशी खुशी अपने घर की ओर जाते हुए बच्चों के साथ हुआ। एग्जाम के 4 दिन के बाद ही राजस्थान एसटीएफ द्वारा इस पेपर के लीक होने की बात कही गई और जब जांच हुई तो पता चला कि परीक्षा में आए प्रश्न पत्र के लगभग 40% के प्रश्न पहले ही व्हाट्सएप पर जारी कर दिए गए थे और इसके लिए एग्जाम माफियाओं द्वारा काफी पैसा भी वसूला गया। अब आज सरकार द्वारा नीट की परीक्षा को रद्द करते हुए पूरा एग्जाम पुनः करने की बात कही गई है। सरकार के घोषणा के बाद परीक्षार्थियों के मायूस चेहरे अपनी कहानी खुद ही बयां कर रही है और परीक्षार्थियों के साथ साथ मेहनत करने वाले उनके अध्यापक भी निराश दिख रहे हैं। सर, आज राजस्थान में नीट की पेपर्स लीक आउट हुए हैं जिसकी वजह से पूरे देश में नीट का एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है। एज एक कोचिंग संचालक के रूप में, पढ़ाने के टीचर के रूप में आपको क्या लगता है किस तरीके का ये जो है इसकी वजह से कितना परेशानी का सबब है बच्चों के लिए, कितना आपके लिए है? सर, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि इतना जो प्रीमियम एग्जाम होता है जिसमें आप देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में मेडिकल की सीट जो होती है एमबीबीएस के लिए, उसके लिए बच्चे तैयारी करते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं। माता पिता के ऊपर एक बहुत अच्छा खासा बोझ पड़ता है, तो सबकी एक फाइनेंस की प्लानिंग होती है कि भाई मैं इतने दिनों तक कोचिंग कराऊंगा, अच्छी खासी इसमें फीस होती है, बच्चे का भी एक मोटिवेशन होता है, फिर वो अपना पूरा मेहनत करके तैयारी करके पूरा जाता है, फिर उसका पेपर को पता चलता है कि पेपर ही लीक हो गया था जो उसने मेहनत से दिया। अब जैसे 3 मई को एग्जाम हुआ था, इसमें लगभग 22 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे हैं। अब ये जांच में पता चला है कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट था जिसमें 400 क्वेश्चन थे गेस्ट पेपर के तौर पर, टेस्ट सीरीज के तौर पर, उसमें 100+ क्वेश्चन सेम टू सेम केमिस्ट्री सेक्शन में, बायोलॉजी सेक्शन में पेपर में मिले। तो ये जो एसओजी है राजस्थान के, वो एक अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई इसमें ये बड़ा नेक्सस हो सकता है और इसी को लेकर अभी इस परीक्षा को रद्द किया गया। तो इस समय बच्चों के लिए आगे कब ये परीक्षा होगी और जो एक पूरा आपका एक पटरी होती है जिससे आप अपनी तैयारी करते हैं एक मन से, एक माइंड सेट से, वो सब बिगड़ जाता है, उसका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। उतने दिन बाद काउंसलिंग होगी, उतने दिनों बाद फिर एक पूरा जो एकेडमिक कैलेंडर होता है वो भी आगे खिसक जाता है। तो इसमें बच्चे हो, पेरेंट्स और हम टीचर्स हों, क्योंकि हम लोगों का भी एक सेशन होता है कि हमने इस बच्चे की अब आगे बच्चों को तैयारी, फिर उसको दोबारा तो एक पटरी पर आने में उसको समय लग जाता है, फिर उसके मन में ये शंका रहती है कि यार फिर से कुछ हो गया, मेहनत का कुछ इसमें है नहीं, केवल पैसे वालों का है। तो इसको लेकर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देकर इसको मजबूत तरीके से, क्योंकि पिछले साल भी ऐसा हुआ था जिसमें कुछ सेंटर पर लीक होने के बाद में कुछ बच्चों को दोबारा एग्जाम हुआ था और फिर इस बार ऐसा हो गया। सर, क्या लगता है इससे बच्चों की जो मेंटल स्टेबिलिटी होती है उस पर कितना असर आता है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने एक मेहनत से तैयारी की, एक मेहनत से तैयारी करके पेपर का कठिनाई का स्तर देख के आपने एक अच्छा उसमें स्कोर करने की कोशिश की। वहीं जिसने पेपर को लीक कराया है या चोरी की है, वो बिना कुछ तैयारी के, बिना किसी मेहनत के आपसे ज्यादा मार्क्स ले आएगा। तो आप तैयारी करने के बाद में आपको सेल्फ डाउट होने लगते हैं और एक अभ्यर्थी, एक छोटा, एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, जब उसको सेल्फ डाउट होता है तो वो एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। फिर वो उसका पूरा एक माइंड सेट ही गड़बड़ा जाता है, उसकी साइकोलॉजी में होता है कि मैं मेहनत से कुछ नहीं मिलता। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मेरा नाम विवेक कुमार और मैं मंडी जैसी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी। सर, एक बच्चे के पीछे आप लोग मेहनत करते हैं, उस बच्चे को पढ़ाकर उसको आगे निकालने की बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जब पेपर लीक जैसे मामले सामने आते हैं तो कितना आप लोगों के लिए ये पैनिकेबल होता है, बच्चे को ऊपर कैसे समझ? सर, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी चीजें। और आप जब नीट की बात करते हैं तो एक सबसे जहन में जो चीज आती है आत्महत्या। राजस्थान के कोटा में लगभग अमूमन हर एक सेशन में 10 से 15 लड़के आत्महत्या कर लेते हैं और ये बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करता है हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। किसी भी संस्था को, सरकारों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि पेपर कैंसिल ना हो किसी भी कंडीशंस में, और ये बच्चों के भविष्य के लिए खिलवाड़ होना बंद हो जाए। सर, आप जिस तरीके से अभी राजस्थान में हुआ, अब इसके बाद कैसा लगता है जब आप लोग बच्चे आपसे बात करते हैं तो किस तरह का एक मेंटल स्टेटस होता है? सर, बहुत ही सारे पैनिक होते हैं बच्चों के साथ साथ माँ बाप बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं, क्योंकि उनके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है, माँ बाप की होती है, हम सबकी मेहनत होती है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहता है। बच्चे और निराश हैं, रो रहे हैं बच्चे यहाँ पे। और जो बच्चे साल भर से तैयारी करते हैं फिर उनका कुछ नहीं मिल रहा, साल बर्बाद हुआ।
ठीक है ना। अब एग्जाम कब तक में होगा, कैसे होगा, क्या फिर से धांधली नहीं होगी, ये सब चिंताएं रहती है। माँ बाप की चिंताएं रहती है, हम सबकी चिंताएं रहती है। तो जो बच्चों का ये जो पैनिक होती है, उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? सर अभी तो हम लोग उनको समझाने का प्रयास करते हैं, उनके लिए ओरिएंटेशन क्लास भी रखेंगे, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी रखेंगे, और पूरी संस्था के तौर पर हम यही कहेंगे आप लोग फिलहाल के लिए पैनिक ना होइए, लेकिन अपने माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर होगी कि अपने बच्चों को संभालें, उनसे बात करें, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और हम लोग भी इसके लिए तत्पर ही हैं बात करने के लिए, आप लोगों के माध्यम से बात पहुंचाना। परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुणेन तिवारी है।